हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिमेट्री का एक टाइप बता दिया था, स्फेरिकल सिमेट्री। आज अपन इसका सेकेंड टाइप करेंगे, रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था सममिति के चार टाइप बताए थे, स्फेरिकल, रेडियल, बाइरेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, और कुछ पोरिफेरंस में देखने को मिलती है। और ये सममिति जिन एनिमल्स में होते हैं उनमें दो सरफेस आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो बॉडी होगी उसकी दो सरफेस या टू सरफेस होती हैं, एक ओरल सरफेस और दूसरा एबोरल सरफेस, मुखीय तल या अपमुखीय तल। इनके नाम से ही समझ में आता है, ओरल सरफेस मतलब कि बॉडी की वो सतह जिस पर क्या प्रेजेंट रहेगा, माउथ प्रेजेंट रहता है। और इसके अपोजिट जो सरफेस होगी वो क्या होगी, एबोरल सरफेस या अपमुखीय तल। जस्ट इससे माउथ की सरफेस से अपोजिट साइड की जो सरफेस होगी वो होगी एबोरल सरफेस। तो रेडियल सिमेट्री जिन भी एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगी उनकी बॉडी के दो सरफेस होंगे, ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस। ये जो एनिमल है इनको एक तल या दो एक्सिस से सेंटर से गुजरने वाली कांटों से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो रेडियल सिमेट्री है, मेनली किन में प्रेजेंट होती है, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और कुछ पोरिफेरंस में। बॉडी है उसके दो सरफेस इसमें हो सकती है, ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस। ओरल सरफेस कौन सी होगी, जिस सरफेस पर माउथ प्रेजेंट होता है, और उसकी अपोजिट सरफेस को अपन क्या कह देंगे, एबोरल या अपमुखीय तल। इस सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है, इनमें एनस प्रेजेंट हो सकती है। और ये जो रेडियल सिमेट्री जिन भी एनिमल्स में होंगे उनको एक प्लेन या दो एक्सिस से सेंटर से गुजरने वाली कांटों से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जिन भी एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है उनके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं होते हैं। तो जिन भी एनिमल में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी उन एनिमल में अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा उनका एंटीरियर पार्ट है और कौन सा उनका पोस्टीरियर पार्ट है। रेडियल सिमेट्री है मेनली किस में प्रेजेंट रहती है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर। इकाइनोडर्मेट जो है
इनके जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। तो इकाइनोडर्मेट फाइलम है। अगर अपन इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो इकाइनोडर्मेट है, मोलस्कस के बाद में आते हैं सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेट के बाद में क्या आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद में एस्केहेल्मिन्थीस, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का और फिर इकाइनोडर्मेट आते हैं। तो इकाइनोडर्मेट जो है उनके एडल्ट्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी लार्वल स्टेज जो होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि इकाइनोडर्मेट है उनकी लार्वल स्टेज में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, या फिर उनकी एडल्ट स्टेज में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जो रेडियल सिमेट्री है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे टेट्रामेरस, पेंटामेरस, हेक्सामेरस, ऑक्टोमेरस। जो टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री है उसके अंतर्गत क्या होता है, एनिमल है उसके 4 पार्ट हो सकते हैं इंटू 4 पार्ट्स। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जेलीफिश। जेलीफिश है उसको सेंटर से काटने पर उसके 4 इक्वल पार्ट्स अपने को मिल सकते हैं। पेंटामेरस जो है उसमें क्या है, एनिमल है 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टारफिश। पेंटामेरस है, इसके अंदर एनिमल डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। और ऑक्टोमेरस है, इसके अंदर एनिमल डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। हेक्सामेरस जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट रहेगी कोरल्स के अंदर। हेक्साकोरेलियन में। और ऑक्टोमेरस जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट रहेगी ऑक्टोकोरेलियंस में। तो ये अलग अलग रेडियल सिमेट्री के टाइप हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है नेक्स्ट इसके अंदर मान लो कि अपन सिंपल देखें जेलीफिश का डायग्राम। तो ये रफली किसी जेलीफिश का डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या है, अगर सेंटर से अपन इसके काटें तो अपने को इसके 4 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। ये इसके 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4। तो जेलीफिश है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री है, वो कैसी हो गई टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री, जिसके अंदर एनिमल है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है
बाइरेडियल सिमेट्री। द्विअरीय सममिति। बाइरेडियल सिमेट्री जो होती है जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगी, तो ये कॉम्बिनेशन होता है रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री का। कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल प्लस बाइलेटरल सिमेट्री। तो इन दो सिमेट्री का कॉम्बिनेशन है बाइरेडियल सिमेट्री। फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स में आपको ये सिमेट्री देखने को मिल सकती है। इसके अंदर दो प्लेन से अपन एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड सेजिटल एक्सिस, और दूसरा इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। प्लेन और इन दोनों प्लेन से काटने या तल से काटने पर अपने को टीनोफोरन्स जो हैं उनकी इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल ले, किसी भी टीनोफोर का तो इसके अंदर दो एक्सिस हैं। एक तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेजिटल प्लेन और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स प्लेन, जिन दोनों की सहायता से अपन एनिमल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो बाइरेडियल सिमेट्री है वो किस में प्रेजेंट होती है? टीनोफोरा फाइलम में। नेक्स्ट इसके अंदर है बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममिति। बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति। जितने भी हायर एनिमल फाइलम हैं इकाइनोडर्मेट्स के आगे, जितने भी कोर्डेट्स हैं, इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थीज,
एस के हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोड्स, एनेलिड्स, मोलस्क, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब जो बाइलेटरल सिमेट्री जिनमें प्रेजेंट होगी उनको सिंगल प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। सिंगल प्लेन या मिड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से इनको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है और इनके दो बराबर पार्ट बनेंगे, एक लेफ्ट साइड का और दूसरा राइट साइड का। जिन भी एनिमल्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी उनके अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, सारे जो सरफेस है, सारे जो पार्ट है वो डिवाइड रहेंगे। उनके अंदर अपन बता सकते हैं कि ये इनका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये इसका डोर्सल पार्ट है, ये इसका वेंट्रल पार्ट है, या फिर ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। सारा इनके अंदर डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट फाइलम है जिसके अंतर्गत आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली, वो फर्स्ट फाइलम कौन सा था? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फर्स्ट फाइलम जिसमें ये समिति देखी गई, वो फर्स्ट फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे जितने भी फाइलम है कोर्डेट्स तक, सब में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी? बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। तो ये सममिति के आधार पर चार टाइप मैंने आपको बताए। अब सिमेट्री है उसके आधार पर जो यू मेटाजोआ है, जितने भी यू मेटाजोवंस हैं, इनके दो टाइप कर दिए गए हैं। एक तो रेडिएटा और दूसरा बाइलेटेरिया। दो ब्रांचेस में इनको डिवाइड किया गया है। रेडिएटा है, इसके अंतर्गत कौन से आ जाएंगे? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और जो बाइलेटेरिया है इसके अंतर्गत आ गए प्लेटीहेल्मिन्थीज से कोर्डेट तक। these टू कोर्डेट। तो ये दो ब्रांचेस डिवाइड कर दी गई है यू मेटाजोवंस की, एक रेडिएटा और दूसरी बाइलेटेरिया। रेडिएटा है जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, जिसके अंतर्गत सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा फाइलम आएंगे। बाइलेटेरिया जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज से कोर्डेट तक सारे एनिमल आते हैं। स्टूडेंट्स, आपका मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।